हमारा टॉपिक जो है वो है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि हम लोग अब ओप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रेगनेंसी किस तरह से होती है उसके बारे में। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, जो स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होता है ना। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी, जिसमें हम देख रहे थे कि किस तरह से जो हमारी ओवरीज हैं, अंडेदानी है, वो अंडा बनाती हैं और फिर वो अंडा जो है वो अंडेदानी से निकल कर जो है वो ट्यूब में आ जाता है और ट्यूब में आकर किस तरह से वेट करता है। और जो हमारी यूट्राइन लाइनिंग थी, यानी कि जो हमारी बच्चेदानी की हमारी लाइनिंग थी, वो किस तरह से थिक और मोटी हो रही थी, किस तरह से सारा गेम जो है वो हार्मोन्स वगैरह का चल रहा था कि जो है ना वो लाइनिंग थिक और मोटी हो रही थी, ताकि जब एग आए तो एग इजीली आकर इस लाइनिंग में क्या हो जाए, इम्प्लांट हो जाए यहाँ पर, एग्जैक्ट इस जगह पर, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो 2 लेयर्स पर होती है। एक हमारी फंक्शनल लेयर होती है, ठीक है, और एक हमारी बेसल लेयर होती है। बेसल लेयर हमारी कभी भी झड़ती नहीं है, ठीक है। सपोज ये बेसल लेयर है, तो बेसल लेयर हमारी कभी भी झड़ती नहीं है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन सिर्फ क्या होता है, जो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है सिर्फ वो क्या होती है, झड़ती है और पीरियड्स हमें आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है एग ग्रो, यानी कि अंडे का बनना, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरी से, ओवरी को हम देख सकते हैं कि ओवरी में क्या हुआ, एग जो फॉलिकल था वो बना, ठीक है। फॉलिकल बनने के बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेप ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है, जब अंडेदानी अंडा बना लेती है, फॉलिकल बना लेती है, तो उसमें जो उस फॉलिकल के अंदर जो ओवम होता है उसको रिलीज कर दिए, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक फॉलिकल बना था। बनने के बाद सेकेंड स्टेप पे इस फॉलिकल से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एग जो है वो रिलीज होके ट्यूब में आ गया, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या चाहिए हमें फर्टिलाइजेशन के लिए, ओव्यूलेशन के फॉलिकल के अंदर से, मैच्योर फॉलिकल के अंदर से जो ओवम है, फीमेल एग है, वो उस फॉलिकल से निकल जाए, ठीक है। देन वो रप्चर फॉलिकल, किस तरह से कॉर्पस लूटियम बना था, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या हो गया, अंडा बनना ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। सेकेंड स्टेप, अगर अंडा बन जाए तो उस अंडे में से ओवम का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओव्यूलेशन होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड स्टेप क्या है, गैमेट्स ट्रांसपोर्ट। गैमेट ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या होता है कि एक फीमेल का जो एग है और मेल का जो स्पर्म है, ठीक है, मेल का जो स्पर्म है बेसिकली वो मेल एग है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ये आपस में कुछ इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक विरासती तौर पे कुछ इन्फॉर्मेशन इन दोनों के अंडे में मौजूद होते हैं, जो कि ये क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं गैमेट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि कहीं पे किसी को मतलब जो है कोई चीज़ देना या छोड़ना या पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट कहलाता है ना। तो जब फीमेल अपना एग और मेल अपना एग, उस एग अंडे के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपस में ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैमेट ट्रांसपोर्ट। तो तीसरी चीज़ फर्टिलाइजेशन के लिए, बच्चा होने के लिए क्या चाहिए कि फीमेल और मेल एग जो है उनका आपस में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, यानी कि उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलनी चाहिए, ठीक है। चौथा स्टेप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। जैसे ही मेल और फीमेल अपना गैमेट्स या एग आपस में शेयर करते हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर करते हैं, तो क्या होता है, फीमेल का जो एग होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, और फर्टिलाइज होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही फीमेल
और मेल अपना एग आपस में शेयर करेंगे तो ये दो एग्स आपस में मिलके एक सिंगल सेल बनाएंगे। ठीक है, जब ये सिंगल सेल बन जाएगा तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। इसको मैं आगे सेकेंड इमेज में समझाती हूँ कि ये फर्टिलाइजेशन हुई किस तरह से। अब यहाँ पर देखो, ये एक फीमेल एग था, ठीक है, और ये एक मेल स्पर्म या समझ लो मेल एग था, ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो दोनों के पास कुछ जेनेटिक मटेरियल यानी कि इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर हमें रेड और येलो कलर का दिख रहा है, ये क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जैसे ही इन दोनों ने आपस में अपना ये गैमेट्स शेयर किया, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन शेयर की, तो यहाँ पर देखो कि ये दोनों अलग डिफरेंट सेल मेल एग और फीमेल एग मिल के क्या बना रहा है, एक सिंगल एग, जिसमें दोनों के जेनेटिक मटेरियल जो है यानी कि विरासती तौर पर जो भी इंफॉर्मेशन थी दोनों की तरफ से, वो क्या हुई, एक सेल में कन्वर्ट हुई, ठीक है, जिसको नाम दिया जाइगोट। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही यही है कि मेल और फीमेल जब अपना एग आपस में शेयर करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। यानी कि जैसे ही आपस में इन दोनों ने अपना अपना एग, अपना अपना अंडा, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करी, शेयर करने के बाद क्या हुआ, दोनों ने मिलके क्या बनाया, एक सेल बनाया, जिसको नाम दिया हमने जाइगोट का। लेकिन बेसिकली ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है पैदावार को बढ़ाना, ठीक है। तो पैदावार कब बढ़ती है, जब दो अपोजिट मेल या फिर जो है ना चार्जर्स, या फिर ऐसे समझ लो कि जब एक मेल और एक फीमेल आपस में मिलते हैं और अपना एग शेयर करते हैं, अंडे शेयर करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होती है, पैदावार आगे बढ़ती है, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये होता कैसे है, आगे एक और एक इमेज है उसमें हम समझते हैं। अब यहाँ पर एक फीमेल एग है, ठीक है, और यहाँ पर मेल एग है, स्पर्म्स। सिंपल क्या होता है, सिंपली जो फीमेल एग होता है, ठीक है, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, हमारी बॉडी में सेल डिवीजन चल रही है। फॉर एग्जांपल हम अपने बाल काटते हैं, हमारे बाल बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो किस वजह से बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स बढ़ रहे हैं, बालों में जो सेल्स यूज हुए हैं वो सेल्स बढ़ रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, जिस वजह से बालों की लेंथ बढ़ रही है। दोबारा नेल्स काटते हैं, अपने नाखून काटते हैं, नाखून फिर से बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमें चोट लगती है, कोई जख्म, कोई गड्ढा पड़ता है, फिर वो दोबारा से भर जाता है। तो बेसिकली वो किस वजह से होता है कि वहाँ पर दोबारा से सेल्स टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। अब जो सेल की डिवीजन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ क्या है कि फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे सेल के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागा नुमा अज्साम होते हैं, ठीक है, जो कि कितने होने चाहिए हमारे पास, 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, ठीक है। जब भी 46 होगा किसी सेल के अंदर, तो फिर ये सेल क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी कि एक सेल क्या होगा, 2 सेल्स में डिवाइड होगा, ठीक है। फिर ये 2 सेल्स किसमें में डिवाइड होंगे, 4 सेल्स में, क्योंकि ये वाला सेल अपने आप को डिवाइड करके बनाएगा और ये वाला सेल अपने आप को डिवाइड करके बनाएगा, तो 4 सेल्स में डिवाइड होंगे। फिर ये चारों सेल्स क्या करेंगे, अपने अपने आप को दोबारा से डिवाइड करेंगे, तो ये वाला सेल अपने आप को डिवाइड करके एक और एक बनाएगा, ये वाला अपने आप को डिवाइड करके एक और बनाएगा, ये अपने आप को डिवाइड करके और बनाएगा, ये अपने आप को डिवाइड करके और, यानी कि एक सेल जो था वो 2 सेल में डिवाइड हुआ, फिर 2 से ये 4 हो गए और 4 से ये 8 हो गए। अब 8 कितना होता है, 16, और 16 32, इस तरह से सेल डिवीजन होती जाएगी और जो भी
बॉडी का हिस्सा कटा पीटा है, वहाँ पर टिश्यूज, स्किन या जो भी चीज़ है वो वहाँ पर आती रहेंगे, वो बढ़ता जाएगा वो एरिया। ठीक है। अब जो फीमेल एग है, उस फीमेल एग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है। यानी कि सेल डिवीजन के लिए, एक बच्चा बनाने के लिए, एक नया जानदार बनाने के लिए जो क्रोमोसोम्स की तादाद चाहिए वो कितनी है? 46, जो कि एक फीमेल एग के अंदर, अंडे के अंदर 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते। उसके पास कितने होते हैं? जस्ट 23 क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंडे में। बाकी 23 कहाँ होते हैं? वो मेल के पास होते हैं। ठीक है। बाकी 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, धागानुमा साम जो होते हैं, वो मेल के पास होते हैं। जैसे ही ये आपस में अपना अपना 23 क्रोमोसोम वाला एग आपस में शेयर करते हैं, तो जब हम 23 और 23 को प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है? 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है। अगर हम पेयर में बात करें तो 23 का पेयर बनता है, अगर हम सिंगल सिंगल क्रोमोसोम की बात करें तो 46 का क्रोमोसोम बनता है। 46 क्रोमोसोम पे सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले सेल डिवाइड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा होता कि सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता तो बिना शादी के हर वुमेन के पास, हर फीमेल के पास अपना अपना क्या होता? बेबी होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके एग में जो क्रोमोसोम की तादाद है, उसके सेल के अंदर, अंडे के सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो कितनी है? 23 है। 23 पे किसी किस्म का कोई सेल डिवीजन, यानी कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही मेल और फीमेल अपने एग शेयर करेंगे, 46 क्रोमोसोम बनेगा। जैसे ही 46 क्रोमोसोम बनेगा तो ये एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर ये 2 सेल आपस में और सेल डिवीजन करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। फिर 4 से ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 8 से ये 8 अपना अपना सेल डिवीजन करेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है। ये अपना डिवाइड करेगा, बाकी सारे अपने अपने सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। तो इस तरह से 8 8 16 16 16 32 इस तरह से सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। और फिर हम देखेंगे कि एक छोटा सा नन्हा सा बेबी हमें नजर आने लगेगा, क्योंकि जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं ना, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमें आम आंखों से नज़र नहीं आते जब तक उसकी ग्रोथ में इजाफा ना हो जाए। ठीक है। यानी कि जब तक वो तादाद में बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो सिंपल यहाँ पर क्या है कि फीमेल एग में 23 क्रोमोसोम्स थे, मेल एग में 23 क्रोमोसोम्स थे। जब इन दोनों ने अपना अपना अंडा आपस में शेयर किया तो ये अंडा जो था वो 46 क्रोमोसोम्स का हो गया, यानी कि प्रॉपर कंप्लीट सेल बन गया 46 क्रोमोसोम वाला। अब ये सेल डिवीजन के लिए स्टार्ट है। तो सेल डिवीजन स्टार्ट हुई, जैसे जैसे सेल डिवीजन होती जाएगी बच्चा हमें बनता हुआ नजर आता जाएगा। ठीक है। नाउ सेकेंड, अगर हम नेक्स्ट इमेज देखें तो देखो इस इमेज में भी हमारे पास क्या है? फर्टिलाइजेशन में 23 क्रोमोसोम वाला एग था, मेल का जो स्पर्म था उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स थे। जब दोनों ने अपने अपने एग्स आपस में शेयर करे तो क्या हुआ कि दोनों की इंफॉर्मेशन जो थी 46 क्रोमोसोम वाली आपस में मिली और सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ। और 46 क्रोमोसोम्स से हमें क्या नज़र आ रहा है? एक एम्ब्रियो जो है वो, जो एक फीटस, एक बच्चा है, वो हमें नज़र आ रहा है। अब एक और एक इमेज। ठीक है। इस इमेज में हमें क्या दिखाया गया है? जो हमारा सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि सेल के अंदर हमारे होता है न्यूक्लियस। बेसिकली ये न्यूक्लियस क्या करता है? हमारे सेल का कमांड सेंटर होता है या फिर कंट्रोल सेंटर होता है, जो कि सेल के तमाम काम को कंट्रोल करता है। जब हम इसको और डिटेल में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर ये XX टाइप के क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, यानी कि धागानुमा अज्साम पड़े हुए हैं। देखो जिस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये धागानुमा अज्साम है, इस तरह से ना ये चीज़ें होती है, ये क्रोमोसोम्स होती हैं। ठीक है।
जब हम इन क्रोमोसोम्स को खोलते हैं तो हमें पता लगता है कि ये क्रोमोसोम्स जो हैं इनमें वो इन्फॉर्मेशन है जो विरासती तौर पे हमारे माँ बाप से मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी जो है, हमारी नाक कैसे बनानी है, हमारी आँख कैसे बनानी है, हमारे दांत कैसे होने चाहिए, हमारी स्किन का कलर कैसे होना चाहिए, हमारी हाइट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल जो एक आपको बच्चा नज़र आ रहा होता है ना, वो क्या होता है, माँ और बाप की तरफ से जो अंडे शेयर किए जाते हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो धागानुमा साम होते हैं, उनमें इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, उसमें पूरा एक मेन्यू, ये जो आप क्रोमोसोम्स देख रहे हो ना, ये जो धागानुमा साम है, जब इस धागानुमा साम को हम जब खोलते हैं तो हमें वो इस तरह का रिबन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए। ठीक है, ये एडीएन लिखा हुआ है, वैसे हम इसको कहते हैं डीएनए। ठीक है, ये डीएनए बेसिकली क्या होता है, एक हमारे लिए मेन्यू कार्ड होता है जो कि इंफॉर्मेशन हमें देता है कि हमने जो एक बेबी बनाना है वो किस तरह से बनाए। जिस तरह फॉर एग्जांपल बिरयानी बनाने के लिए पीछे पूरा मेन्यू दिया हुआ होता है कि इंग्रेडिएंट में ये चीज़ें डालनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, बिरयानी पक के तैयार मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह डीएनए में क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन कि आँख ऐसी होनी चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए। ठीक है, हाइट इतनी होनी चाहिए, कलर इतनी होनी चाहिए, ये माँ बाप की तरफ से सारे इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर होती है। और ये डीएनए सिमट के क्या होता है, इस क्रोमोसोम में इस तरह से गुच्छे टाइप का बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन सेल की डिवीजन के लिए, यानी कि सेल डिवीजन के लिए हमें कितने क्रोमोसोम्स चाहिए, 46 क्रोमोसोम्स चाहिए। लेकिन एक फीमेल एग में तो 23 क्रोमोसोम है, एक फीमेल एग के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है और मेल के पास बाकी 23 है। तो जब ये आपस में अपना 23 शेयर करेंगे तो 46 क्रोमोसोम वाला एक सेल बनेगा जो कि अपने आप को डिवाइड करने की सलाहियत रखता है। अदरवाइज अगर मेल या फीमेल अपना एग आपस में शेयर नहीं करते तो सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होगा और बच्चे पैदा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एक हमारे पास छोटा सा डेमो था। अब ये वाला देख लेते कि देखो, एक ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, और ये लास्ट वाला 23। यहाँ 23 क्यों नहीं लिखा हुआ। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे जो सेल्स होते हैं ना, फीमेल एग जो होता है, हमारे पास 23 ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें बॉडी की तमाम इंफॉर्मेशन होती हैं कि सर से लेकर पाँव तक क्या क्या चीज़ें कैसी बनानी है। लेकिन एक जो ये लास्ट वाला 23वां क्रोमोसोम्स होता है ना, ये हमारा जेंडर डिसाइड करता है कि आया बच्चे को मेल बनाना है या फिर फीमेल बनाना है। ठीक है, ये लास्ट वाला जो 23वां क्रोमोसोम होता है, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, वो क्या करता है, बच्चे का जेंडर डिसाइड करता है। ठीक है, अब जो फीमेल होती है, हमारे पास क्या होता है बेसिकली मेडिकल में, एक क्रोमोसोम्स होता है एक्स, एक होता है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब फीमेल जो होती है ना, उसके पास दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, दोनों, यानी कि अगर मैं कहूँ तो फीमेल की ये वाली डंडी में भी एक्स क्रोमोसोम है और ये वाली डंडी में भी एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, ये वाली डंडी में भी एक्स, ये वाली डंडी में भी एक्स क्रोमोसोम। लेकिन जो मेल का एग होता है, स्पर्म होता है, उसके 23वें क्रोमोसोम में एक एक्स वाला होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, बेसिकली जब एक्स, मेल का एक्स और फीमेल का एक्स आपस में मिलते हैं तो एक फीमेल बेबी पैदा होती है। लेकिन अगर मेल की तरफ से ऐसा स्पर्म आया हो जिसका जो 23वां वाला क्रोमोसोम है वो वाई हो, तो उससे क्या होता है
कि फीमेल के पास तो ऑलरेडी एक्स था, मेल ने क्या किया, वाई क्रोमोसोम वाला अपना स्पर्म शेयर किया, तो एक्स और वाई मिलके क्या बनाएंगे, मेल बेबी। ठीक है, लेकिन अगर मेल ने अपना एक्स वाला स्पर्म शेयर किया तो क्या बनेगी, फीमेल बेबी बनेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो 23वां वाला क्रोमोसोम होता है ना, वो बच्चे का जेंडर डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ चीज़ें थी कि फर्टिलाइजेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उम्मीद करती हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर भी मुझसे अगेन पूछना।